पिछले वीडियो में हमने समझा कि साई कृपा से व्यायामादिक आचरण द्वारा शरीर को कैसे सुदृढ़ तथा बलशाली बना सकते हैं। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि साई भक्ति से हम बुढ़ापे में भी अच्छी याददाश्त तथा बौद्धिक क्षमता को कैसे बरकरार रख सकते हैं। अल्जाइमर यानी कि स्मृति भ्रष्ट जैसी बीमारियां या याददाश्त कमज़ोर हो जाना, भूलने की बीमारियां अक्सर बुढ़ापे में ही होती है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। बचपन में हम पढ़ाई के दौरान कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। अध्ययन के दौरान कविता, लेख तथा सूत्रों को रटते रहते हैं। इस वजह से हमारे ब्रेन का निरंतर विकास होते रहता है। ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनते हैं, यानी कि वो अधिक सक्षम बनते जाता है। इसके विपरीत 40 की उम्र होने के बाद जब हम आर्थिक स्थिर हो जाते हैं, तब हम नई चीज़ सीखना छोड़ देते हैं, जिससे ब्रेन का विकास रुक जाता है। योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम तथा सात्विक भोजन से हमारे ब्रेन का विकास हो सकता है। बाबा के स्तोत्र, भजन तथा पोथी पठन, मनन तथा उसका पाठांतर करना यह हमारे बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है, जिससे हमारी याददाश्त मजबूत हो सके। साई चरित्र के एक अध्याय का नियमित तौर पर वाचन कर तथा उसमें दी गई सीख का कागज पर संक्षिप्त रूप में लेखन करने से हमारी साई भक्ति तथा बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकता है। संध्याकालीन समय में साई भजन तथा कीर्तन तथा काव्य के वाचन से निरंतर हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाएगा। रात को सोते समय साई चरित्र का पाठ का पठन हमने हफ्ते भर में किया है, उसका क्रमशः ध्यान करते हुए हम सोने की कोशिश करेंगे तो नींद तो अच्छी आएगी और यह हमारे बौद्धिक क्षमता के लिए भी जरूरी है। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए बादाम, च्यवनप्राश, वैदिक दवाइयाँ या देसी घी का सेवन करने के बजाय हरी सब्जी और फलों का सेवन करना उचित होता है, क्योंकि वह सारे पदार्थ बुढ़ापे में पचन होने में मुश्किल होते हैं और उसके लिए शारीरिक श्रम या कष्टप्रद व्यायाम करने की भी ज़रूरत होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आचरण करने से बुढ़ापे में भी हम स्वस्थ तथा निरोगी रह सकते हैं और हमारी बौद्धिक क्षमता भी बरकरार रह सकती है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।